हे भक्त शिरोमणि हनुमान, आप किए जगत में कृत महान। कई आ गई है विपदा मुझ पर, जिनसे कीजिए प्रभु शीघ्र त्राण। कौन कार्य है कठिन जगत में, जिसको आप न कर सकते। त्रिलोक और भुवन चतुर्दश में आप ही कर सकते। त्रेता में स्वयं नारायण ने धारण कर रूप श्री रघुवर का, हरने आए थे भार प्रभु वे सर्वसहा निज धरनी का। लेकर तुम भी रुद्रावतार माँ अंजनी के तुम जाए थे, और प्रवर प्रभंजक शक्ति को तुम पवन देव से पाए थे। नवजात शिशु अति सुधातुर, फल समय तूने बालार उनको। दी लगा छलांग तुम अंबर में, और लील लिया जाकर उनको। छा गई स्तमिस्त्रा दसों दिशा, या देख देव हुए परेशान। फिर देव इंद्र ने वज्र मार, तब सूर्य देव को मिला त्राण। तब छत विछत हो गई हनु, और मूर्छित हो गिरे हनुमान। यह देख पवन फिर बिफर गए, और लगे खींचने वायु प्राण। तब अन्य विनय की देवों ने, और दिए सब ने वरदान। गए अनंत शक्ति के स्वामी बन, फिर नाम पड़ा उनको हनुमान। तब वानर राज फिर केसरी ने, अंजना के साथ जा उठा लिए। अति लाड़ प्यार से पालन कर, उन्हें सुख सुविधा भरपूर दिए। पर बाल सुलभ चंचलता बस, ऋषिगण को खूब परेशान किया। तब तंग आकर एक ऋषि श्रेष्ठ, तत्क्षण उनको अभिशाप दिया। सुनकर अंजना दौड़ी आई, कर विनय उन्हें अनुरोध किया। लौटा न सके जो शाप प्रभु, किंतु परिवर्तन अवश्य किया। फिर से बल विक्रम पालेगा, कोई इनको ज्ञान करा देगा। इन विटपों की है क्या विसात, पर्वत को सहज उठा लेगा। सुनकर अंजनी प्रसन्न हुई, सचमुच में ही वह धन्य हुई। लेकिन एक चिंता कौंध गई, बेटे की शिक्षा नहीं हुई। हुए प्रकट महर्षि नारद जी, करवध उनको प्रणाम किया। सौभाग्य उदय हुआ आज मेरा, स्वयं दर्शन आज भगवान दिया। हे मुनिवर नम्र निवेदन है, बस चाहिए आपका अनुमोदन। मम पुत्र मारुति पढ़े कहाँ, बस यही मेरा है आवेदन। श्री सूर्य देव बड़े ज्ञानी हैं, सर्वविधि मर्मज्ञ व ध्यानी हैं। चलो शीघ्र मारुति साथ मेरे, यहाँ करते नित नादानी हैं। तब सर्वदानत के सरिनंदन, ऋषिवर को फिर प्रणाम किया। निज मात पिता से ले आज्ञा, तत्क्षण संग संग प्रयाण किया। प्रखर बुद्धि चातुर्य कपीस, अति शीघ्र विद्या पा लौट गए। तब मात पिता के आलिंगन, जब पुत्र मारुति चरण छुए। कुछ दिन ही समय बिता करके फिर किष्किंधा में चले गए, जहाँ मित्र सुग्रीव जी के अग्रज सुग्रीव को घर से निकाल दिए। ऋषिमुख पर्वत के गह्वर में भागकर सुग्रीव निवास किया। दुखे साथी हनुमान बने, मंत्री जामवंत को साथ लिया। कई वंचर उनके अनुचर थे, लगे गुप्त होकर देने पहरे। हनुमान थे उनके संचालक, अति बल बुद्धि नायक ठहरे। एक दिन एक गुप्तचर ने देखा, दो राजकुमार बलधारी को। कंधे में तरकश दिव्य धनुष, है मनुज नहीं अवतारी वो। ले लेकर नामा सबरी का, वही वन पथ यही बताया था। ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, सुग्रीव का नाम बताया था। होकर चिंतित तब सुग्रीव ने जामवंत को यही सुनाया है। क्या बाली ने भेजा उनको, मारने हित जुगत लगाया है। जामवंत ने कहा सुग्रीव जी से, है ऐसी कोई बात नहीं। हमें पूरा काल से मानव से झगड़े अब तक कभी हुए नहीं। तभी कपीस ने कहा सुग्रीव से, उनसे डरने की बात नहीं। स्वयं माता सबरी ने भेजा, आपसे मिलने की बात कही। जामवंत ने तब कहा कपीस से, जाकर पता लगाओ तुम। विद्या बुद्धि बल विक्रम से, जा तत्क्षण भेद ले आओ तुम। तब ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुँचे राम लक्ष्मण के पास। कहाँ से आ रहे महाशय, और कहाँ कर रहे निवास।
नाम पता क्या रहे आपके, क्यों वन पथ पर भटक रहे, किस कारण कानन में आए, क्यों चलने में अटक रहे। हे द्विज श्रेष्ठ मम राम नाम, ए अनुज हमारे लक्ष्मण हैं, दशरथ पिता मेरे अवधपति, आए करने वन वर्मण हैं। संग में भारजा मेरी सीता थी, जो अति गुणशील विनीता थी रही अकेली आश्रम में, लौटे तो कुटिया रीता थी। हम ढूंढ रहे थे कानन में, तभी तात जटायु बताया था, हुआ युद्ध भयंकर दोनों में, रावण उन्हें मार गिराया था। ले उन्हें गया दिश दक्षिण में, मरने से पूर्व बताया था, फिर मिली मार्ग में माँ सबरी, सुग्रीव का पता बताया था। सुग्रीव जी से मिलने खातिर हम निमित्त सहायता आए हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं, हम अब तक खोज न पाए हैं। हे प्रभु रामधर द्विज वेश, आपको देख कर मैं आया हूँ, मैं हनुमान सुग्रीव मित्र परिचय ही लेने आया हूँ। मेरे मित्र सुग्रीव छिप करके ही बाली के भय से रहते हैं, बाली सुग्रीव के अग्रज हैं, सवश नहीं आ सकते हैं। मरने ही तो कोई न आ जाए, चिंतित सदा वे रहते हैं, दो दुखी प्राणी मिल जाएं, तब दुखी कभी नहीं रहते हैं। छनु वेश को छोड़ पवन सुत, असल वेश में जब आए, देख बदलता रूप लखन तब हुए विचिंतित घबराए। यह पूरा वन मायामय है, कभी इन पर न कीजिए विश्वास, जो क्षण क्षण रूप बदलता है, वह दे सकता है हमको त्रास। तभी पवन सुत कहा लखन से, मैं तो प्रभु का दास रहा, मायापति श्री रामचंद्र हैं, मैं भली भांति पहचान रहा। मैं क्या रूप बनाऊं भैया, परवर स्वयं रूप बनाए हैं, होकर विष्णु स्वयं पार ब्रह्म, यहाँ नरतर धर कर आए हैं। अचरज में तब डूबे लक्ष्मण, यह कैसे पहचान लिया, हम जिनके संग रहे विचरते, फिर भी न अनुमान किया। जिनको वंचक समझ रहा था, या तो महान रहा, दृष्टि इनकी बड़ी सूक्ष्म है, तभी गात विस्तार किया। आकर बैठ जाए कंधों पर, आग्रह कर हनुमान कहा, दुर्गम राह है कठिन चढ़ाई, सुगम मार्ग आकाश रहा। हनुमान बैठा कंधों पर, राम लखन को ले आए, ऋषि मुख पर्वत पर लाकर परिचय सबसे करवाए। हनुमान ने दोनों जन की घटना बीती सब बतलाई, सुनकर उनकी व्यथित कहानी सबकी आंखें भर आईं। तभी सुग्रीव ने मंगा पोटली, भूषण की दिखलाई थी, आंचल फाड़ती बांध गिराई, माँ सीता चिल्लाई थी। होकर प्रेम विभोर विरहवश राम हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण तुम इनको पहचानो, मैं देखते पहचान लिया। मैं तो सबको नहीं जानता, पर पाजे पहचान लिया, चनबंदन छन इन्हें देखता, इसीलिए मैं जान लिया। देख सुअवसर कहा कपीस ने, माने तो एक बात कहें, दोनों ही आपस में मिलकर एक दूसरे हित साथ रहें। अभी जलाता हूँ मैं अग्नि, संकल्पित कुछ खास करें, मीत निमित कुछ उठा न रखें, जब तक तन में श्वास रहें। फिर क्या था सुग्रीव व राम ने, होकर प्रतिबद्ध किए आलिंगन, रोमांचित तब हुए सभासद, जय जयकार के वानरगण। दृढ़ प्रतिज्ञ हो कहा राम ने, कल बाली को मारूंगा, कर पूरी प्रतिज्ञा अपनी, मैं अपना भार उतारूंगा। गदगद होकर कहा सुग्रीव ने, भारी उपकार मुझ पर होगा, देखने को मैं तरस गया हूँ, दधिबल सुत कैसा होगा। हनुमान की सूझबूझ से सुग्रीव के अब आस जगे, ऋक्ष वानर की गठित वाहिनी, श्री राम को हाथ लगे। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। धन्यवाद। श्रोतागण, अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आगे भी लिखता रहूं। धन्यवाद।